जय माता दी। आज हम ये 6 नंबर ठाकुर की सिलाई से कैप बता रहे हैं। ये हमने कैसे बनाई है, इसे हम बनाना बताते हैं आपको। और ये मैंने 60 फंदे डाले हैं और इसमें मैंने 3 सिलाई ये काढ़ी हैं और ये वाइट वाली मैंने 4 काढ़ी हैं और ये ऑरेंज कलर की मैंने 5 सिलाई काढ़ी हैं। और ये जो मेरी बैठेगी ये 6 और 7 नंबर के कान्हा जी के लिए फिक्स बैठेगी। अब इसे हम इस तरीके से नापेंगे। ये यहाँ से अब हमें ये ऐसे 4.5 इंच बैठ गई, 4.5 से थोड़ी सी फालतू बैठ रही है। तो अब हम इसे ऐसे 2.25 इंच इस तरीके से नाप लेंगे। ये 2.25 इंच नापने के बाद, क्योंकि हमारे कान्हा जी का सिर 5 इंच ही बैठ रहा, अब ये यहाँ हम इसे इस तरीके से घुमा देंगे। ये ऐसे घुमाने के बाद अब हम यहाँ से इस वाल पिन को निकालेंगे और ये हमने ऐसे लगा दी। अब ये जो है हमारी, ये इस तरीके से सिलाई होनी है इनके ऊपर। तो ये इस तरीके से सिलाई होनी है। तो ये अभी हम ऐसे है हमारा, और इसे यहाँ से इस तरीके से न्यू पलटेंगे। न्यू पलटने के बाद और ये अब हमें यहाँ से यहाँ तक 1.25 इंची सीलना, 1.25 इंची सीलना है हमें। ये देखिए मैंने 1.25 इंची सील लिया नाप के। 1.25 इंची नाप के सीलने के बाद अब हम इसमें यहाँ एक नोट लगाएंगे। ये इस तरीके से हम अपना यहाँ, अब इससे जैसे ये अब हमने सिला है ऐसे, तो ये सिलाई हमारी हम इसे ऐसे पलट देंगे। ऐसे पलटने के बाद ये सुई हम यहीं निकाल देंगे इसी जगह। अब हमें इसमें ऐसे लेके इसकी सिलाई करनी है। इस सिलाई के लिए जैसे ये हमारा ऐसे हो गया, तो इसमें हमें 1-2 बाल पिन लगा देनी है, जिससे हमारा ये हर सिलाई कहीं वैसे ना बैठे, बिल्कुल फिक्स बैठे। एक यहाँ लगा दे, एक हम यहाँ लगाएंगे। और यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो ये हमें यहाँ से सिलाई ऐसे घुमा के और यहाँ तक ले जानी है। यहाँ ले जाने के बाद हम ये धागा कट कर लेंगे। जो हमने ये वाल पिन लगाई है बिल्कुल सेम ऐसे ही हमारी इस पे से सिलाई इसी तरीके से जानी है। और यहाँ हम धागा कट करके यहाँ से और यहाँ तक ये हम ग्रीन धागे से सिलेंगे, इससे हरे रंग के धागे से। जैसे ये हम यहाँ सील रहे हैं। अगर हमारा बड़ा टोपा होता तो हम उल्टा कर लेते हैं, ये छोटा है तो हम भाली माई से ही इसकी सिलाई करेंगे।
ऐसे ही अब हम इसकी सिलाई करते हुए जहाँ तक हमने बताई है ऐसे घूम के यहाँ तक आना है। ऐसे ही हमें इसकी सिलाई करनी है। ये हमने यहाँ तक सिलाई कर दिया। अब ये धागा हम भीतर लेंगे और यहाँ एक इस तरीके से नॉट लगा के धागा कट कर देंगे। ये थोड़ा सा धागा हमने फालतू लिया है क्योंकि इसी धागे से हम सिलाई करेंगे। इसे हम यहाँ ये धूरा धागा करने के बाद इसे हम यहाँ इस तरीके से अपनी लूप बनाएंगे। ये लूप बनाने के बाद ये हमने यहाँ अपनी लूप बनाई, ऐसे डालेंगे इसमें। और ये नॉर्मल फंदे, ना टाइट ना ढीले, इस तरीके से डालेंगे, मतलब ढीले हाथ से ही फंदे डालेंगे। ये हमें यहाँ इस तरीके से अपने 29 फंदे डालने हैं। ऐसे हम 29 फंदे डालेंगे। ये रे इतने ढीले 29 फंदे डाल लिए। 1 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 1 29। ये 29 फंदे डाल दिए। यहाँ हम इसमें कोई वो नहीं लगाएंगे, इस तरीके से अपना धागा करेंगे पीछे ने। और अब इसे उल्टी उल्टी ऐसे ही हमें 2 सिलाई काटनी है पहले इसकी। उससे पहले ना कोई कुंदा घटाना है। ऐसे ही हम 2 सिलाई काट के लाते हैं उल्टी उल्टी। ये हमने उल्टी उल्टी 2 सिलाई काट ली और ये हमारी सीधी साइड है। तो इसमें हमारी अब के 2 किनारी हो जाएंगी हैं। ये वाली हम ये पहला फंदा ऐसे लेंगे और ये बिगर बुनिया हमने ले लिया। इसके बाद हम इन 2 फंदे का एक बनाएंगे। अब इन फिर 2 फंदे इनका एक ऐसे बनाएंगे, इन 2 का भी एक बनाएंगे। ये हमने 10 फंदे इनके 5 फंदे बना दिए। 2 3 1 2 3 4 5। अब हमने 6 फंदे इनके इस साइड में, 12 फंदे इनके 6 बना दिए और एक हमने बिगर बुनिया लिया। तो ये हमारे टोटल यहाँ तक 7 फंदे हो गए। अब हम इन 3 फंदे इनका एक फंदा बनाएंगे। ये इन 3 फंदे इनका हमें यहाँ एक फंदा बनाना। अब यहाँ ये हमारे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे टोटल इसमें 13 फंदे। 13 फंदे इनमें से हमें 12 फंदे इनके 6 फंदे बनाने। 1 2 3 4 5 6। अब ये एक फंदा हम, जैसे हमने पल्ली तरफ बिगर बुने एक फंदा सिंगल लिया, ऐसे हमने इस साइड में लिया। ये हमने 12 फंदे इनके 6 फंदे इधर बनाए, 12 इनके 6 यहाँ 3 इनका एक बनाया, यहाँ 2 इनका एक एक करके बनाया। तो अब ये हमारे टोटल 2 4 6 8 10 12 14 15 फंदे बचे। और अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। इसे यहाँ हम अपने पहले धागा ये वाला ऐसे लेके आए और अब हम यहाँ ये सफ़ेद कलर लगाएंगे। और सफ़ेद कलर की हम उल्टी उल्टी 3 सिलाई काटेंगे, चौथी पे दिखाएंगे। वाइट की हमने 3 सिलाई निकाल ली सादा, इनमें कोई फंदा नहीं घटाया। जैसे इसमें पहले 2 सादा निकाली हैं, इनमें कोई फंदा नहीं घटाया ऑरेंज में, ऐसे अब हमने इसमें
सफ़ेद की 3 सादा सिलाई निकाल ली, कोई फंदा नहीं घटाया। अब ये फंदा लेंगे और धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे बिगर बुनाई। अब यहाँ इन फंदे के दोनों का एक बनाते हुए जाएंगे। पहले 29 से तो हमारे पास 15 फंदे बचे। अब हमारे पास 2 4 6 8 फंदे बचे हैं। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। इस दूसरे कलर के अब हम इसकी 2 सिलाई और काढ़ेंगे। एक सिलाई लिकड़ गई हमारी। अब हम ये दूसरी सिलाई काढ़ रहे हैं। ये अब हमारी इसमें हम अब तीसरी सिलाई काढ़ रहे हैं। चढ़ती सिलाई पे हम फंदा बिगर बुनाई लेते हैं हर बार। अब हम ये बस ये हमारी हर एक की 3 सिलाई लिकड़ गई। अब हम ये इसकी लास्ट और चौथी सिलाई काढ़ रहे हैं। ये हमने इसकी लास्ट सिलाई काढ़ी और अब ये हम धागे कट करेंगे। ये ऑरेंज भी हमने यहाँ कट कर दिया। इस तरफ हमने रख लिया धागा। ये हम धागे अपने ऐसे एडजस्ट करेंगे सारे के सारे। जैसे ये हमने इसमें सुई डाली। सुई हमें ऐसे देखनी है कि ये दूसरी तरफ ना दिखाई दे, बस इसके भीतर ही भीतर हर जगह डालनी है ऐसे ही। और ये धागे सारे के सारे हमें ऐसे ही एडजस्ट कर देने। जैसे ये हमारा सफ़ेद है तो हम इसे ऐसे डालेंगे। अब ये सुई हमारी इस साइड में नहीं चमक रही और हम ये धागे इसी में डाल डाल के इसी तरीके से सारे धागे हम एडजस्ट करेंगे। ये वाली कुंदे में से निकाल के और इसमें ये निडल ऐसे डाल दी। और ये ऐसे डालने के बाद ये वाला धागा हम इस तरफ से ऐसे डालेंगे और इसे इस तरीके से खींच देंगे। खींचने के बाद ये दोनों धागे में इस तरीके से नॉट लगा देंगे। और जैसे हमने ये धागे एडजस्ट करें ऐसे ये पहले हमें धागे एडजस्ट करने हैं। ये हम ये सारे सील दिए और जो ये हमारे चैन बन रही है इन सारी चैनन में ऐसे हम सुई निकालेंगे।
तरीके से पहले अपनी ये पक्का करेंगे। ये यहाँ इसे सीलने के बाद अब हम इसे यहाँ सीलेंगे। इन्हें हम यहाँ ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ इसे अब इस हरे से ऊपर जाएंगे, सफ़ेद से भी ऊपर, यहाँ ऐसे, और इसमें यहाँ एक नोट लगाएंगे। और फिर इसे हम यहाँ ऑरेंज पे लिकाड़ेंगे जाके सुई को, यहाँ इस जगह। और हल्का सा एक यहाँ टाँका ऐसे लगा देंगे। और अब इसे यहाँ नोट लगाने के बाद हम कट करेंगे। अब ये धागा हम यहाँ कट कर देंगे। ये यहाँ धागा अपना ऐसे कट करके